यात्रा कर रहे हैं और टिकट चेक करने वाला टिकट बाबू आया, टीटी आया, उसने सबकी टिकट पूछी। एक बड़ा बुजुर्ग सा व्यक्ति बैठा था और वो जैसे ही चढ़ा उसका पर्स नीचे गिर गया। वो किसी को पर्स मिला तो उसने ला करके टीटी को दिया और टीटी ने कहा कि ये पर्स किसका है। उस पर्स में एक कागज में फोन नंबर लिखा रखा था, 100 की 5 नोट थी। तो टीटी ने पूछा पर्स किसका है, जिस किसी का हो इसके अंदर क्या है बता करके ले सकता है। तो ये जो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति था इसने कहा मेरा है। आपको पता है इसमें क्या है? मुझे मालूम, इसमें 500 रुपया है। तो 500 रुपया तो कोई भी बता सकता 500 रुपया है। नहीं, उसमें मेरा फोन नंबर भी है, आप फोन नंबर लगा के देखें। तब टीटी ने कहा उसमें और क्या है? तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि उसमें मेरे राधा कृष्ण की फोटो है। साथ में यात्रा कर रहे थे, स्टेशन आने वाला ही था जहां उतरना था, टीटी को भी उतरना था, वो सभी उतरे। टीटी ने कहा कि पैसे फोन नंबर ये तो समझ में आता है, लेकिन आपने ये राधा कृष्ण की फोटो क्यों रखी? बोले साहब यदि आपके पास समय 2 मिनट का हो तो मैं बताऊं। टीटी ने कहा हाँ ठीक है बताओ। नीचे उतर गए तो उसने कहा कि टिकट बाबू, मैं बचपन में माता पिता का बड़ा भक्त था और मैं अपने पर्स में माता पिता की फोटो रखता था। लेकिन कुछ समय के पश्चात माता पिता चले गए अचानक। तो मैंने सोचा कि जब माता पिता चले गए तो क्या करूं, और इसी बीच में संयोग ऐसा बना कि मेरा दाखिला हुआ स्कूल में, और स्कूल में पढ़ते समय मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया। तो माता पिता की फोटो हटा करके मैंने अपनी प्रेयसी की फोटो रख ली। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि जब हम कॉलेज से बाहर हुए तब तक में उस प्रेयसी ने किसी दूसरे से शादी कर ली। मैंने उसकी फोटो निकाल दी और इस बीच में गांव के लोगों ने मेरी सगाई करवा दी, मेरा विवाह हुआ। तो मैंने अपनी पत्नी की फोटो उसमें रख ली। फिर कुछ समय के पश्चात हमारे बीच में एक संतान हुई, और जैसे ही संतान हुई तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई। थोड़ा झगड़ा हुआ तो पत्नी छोड़ के चली गई। अब झगड़ा होना तो सामान्य सी बात है, पति पत्नी में झगड़ा तो होता ही। पत्नी चली गई तो पत्नी के ना रहने पर जब पत्नी चली गई तो मैंने अपने बेटे का फोटो उसमें रख लिया। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब बेटा बड़ा हुआ और बेटे ने पढ़ लिख करके उसकी मैंने शादी की, उसको पढ़ाया लिखाया, शादी किया, और शादी करने के पश्चात जब वो कमाने धमाने लगा तो उसने मुझसे कहा कि एक काम करो,
अब आप तीर्थ में जाकर के रहो, घर में हमारी पटती नहीं आपसे। तो टिकट बाबू, मैंने बेटी की फोटो निकाल दी। और जब मुझे तीर्थ में एक महात्मा की कुटिया में जाकर के, आश्रम में जाकर के शरण मिली, तब मुझे समझ में आया अब कोई फोटो काम नहीं करेगी, अब राधा कृष्ण की फोटो काम करेगी। बुद्धि जब हटेगी, बुद्धि के कपाट जब खुलेंगे, हृदय के भाव उत्पन्न होंगे, और तब वो कहता है कि तब से आज तक मैं राधा कृष्ण की फोटो रख रहा हूं। इतना तो सुना तो टीटी ने भी निश्चय कर लिया, उसने अपने पॉकेट में से जितनी फोटो में थी निकाल करके बाहर फेंक दिया और बाजार से जाकर के दुकान से बढ़िया सी फोटो राधा कृष्ण की लेकर अपने पर्स में रख दी। ये मैं नारी अपा